विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के इस अंक में देखिए, हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध में दावा, बिना आंखों के भी होती है देखने की क्षमता। जलवायु परिवर्तन से लुप्त हो सकते हैं कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ जैसे जीव। और IIT इंदौर के शोधकर्ताओं के अनुसार एलोवेरा से बन सकती है हर्बल मेमोरी चिप। क्या दृष्टि उसी में होती है जिसकी आंखें होती हैं? क्या नेत्रहीन व्यक्तियों को कभी दृष्टि नहीं मिल सकती? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज वैज्ञानिकों के पास नहीं हैं, लेकिन इस दिशा में वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का कहना है कि सपाट कृमि में बिना आंखों के भी देखने की क्षमता होती है। उसकी त्वचा में कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके जरिए वह प्रकाश को महसूस कर सकता है। वैज्ञानिकों का यह शोध आगे चलकर नेत्रहीनता का समाधान निकाल सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हैदराबाद विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के बायोकेमिस्ट्री विभाग के सहायक प्रोफेसर आकाश गुलियानी के नेतृत्व में हुए शोध में पाया गया कि सपाट कृमि यानी फ्लैटवर्म एक ऐसा जीव है जिसके शरीर की परिधि पर एक ऐसी प्रणाली एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मौजूद है जिससे वह बिना आंखों के भी प्रकाश को महसूस कर सकता है। इसका मतलब है कि वह देख सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस सपाट कृमि के शरीर पर कुछ डॉटेड कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर कहा जाता है। इनमें संभवतः न्यूरॉन जैसी क्षमता है। इंसान में न्यूरॉन मस्तिष्क की कोशिकाओं में होती है जो दृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि सपाट कृमि के सिर को अलग भी कर दिया जाए तो भी ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर कोशिकाएं उसे अद्भुत तालमेल के साथ रेंगने में मदद करती हैं। इस शोध से ये भी पता चलता है कि सपाट शरीर वाले कृमि सिर के शरीर से अलग किए जाने के बाद भी जीवित रह सकते हैं और बाकायदा प्रकाश को महसूस करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि क्योंकि इनका शरीर प्रकाश सूत्र को महसूस करता है, जिसके जरिए उन्हें रेंगने की क्षमता भी हासिल होती है। इस शोध को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि देश में 3 करोड़ से अधिक लोगों के नेत्रहीन होने का अनुमान है। इन नेत्रहीन लोगों में से सिर्फ कुछ को ही आंखों के प्रत्यारोपण से दृष्टि देना संभव है, जो एक महंगी प्रक्रिया है। लेकिन इस शोध के बाद ये उम्मीद बंधी है कि आंखों के बगैर भी कोई ऐसा प्रकाश संवेदन प्रोटीन विकसित किया जा सकता है जो सपाट कृमि की शरीर की एक्स्ट्रा ऑक्यूलर कोशिकाओं की तर्ज पर हो। इससे नेत्रहीन व्यक्ति प्रकाश को महसूस करने में सफल हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि वे नेत्रहीन होते हुए भी काफी हद तक एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर सकते हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि शोधकर्ता दृष्टिबाधित रोगियों की मदद के लिए प्रकाश संवेदन प्रोटीन के उपयोग का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आने वाले समय में दृष्टिहीनों को नया जीवन दे सकता है। वे ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना आंखों के ये जीव प्रकाश को कैसे महसूस करते हैं तथा क्या कोई अन्य प्रकाश संवेदन प्रणाली है जो उन्हें प्रकाश को महसूस करने में मदद कर रही है। हैदराबाद विश्वविद्यालय का ये शोध प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में प्रकाशित हुआ है। बायोलॉजिकल कंजर्वेशन जर्नल में प्रकाशित एक शोध में दावा किया गया है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसी रफ्तार से जारी रहा तो प्रकृति से कई दुर्लभ वनस्पतियां एवं जानवर लुप्त हो सकते हैं। और क्या कुछ खुलासा किया गया है इस शोध में, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैज्ञानिकों की एक वैश्विक टीम ने
लगभग 300 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का विश्लेषण किया है। ये विश्लेषण जानवरों और पौधों की प्रजातियों की असाधारण उच्च संख्या वाले स्थानों पर किया गया। इनमें से कई हॉटस्पॉट लुप्तप्राय प्रजातियों के हैं, जो एक भौगोलिक स्थान जैसे एक द्वीप या एक देश के लिए खास या विशेष रूप से अद्वितीय हैं। रिपोर्ट के अनुसार एशिया में हिंद महासागर द्वीप समूह, फिलीपींस और श्रीलंका सहित पश्चिमी घाट के पहाड़ 2050 तक जलवायु परिवर्तन के कारण अपने अधिकांश स्थानिक पौधों को खो सकते हैं। खतरे वाले जीवों में फारसी पैंथर, बलूचिस्तान काला भालू और हिम तेंदुआ, भारत में पाया जाने वाला कस्तूरी मृग भी शामिल हैं। कई अन्य हिमालयी प्रजातियों को भी खतरा है, जैसे औषधीय लाइकन लोबारिया पेंडेरेंसिस के अस्तित्व के लिए भी चुनौती है। शोध में कहा गया कि मौजूदा गतिविधियां सदी के अंत तक तापमान बढ़ोतरी को 3 डिग्री की ओर ले जा रही हैं। ऐसी स्थिति में जमीन पर रहने वाली 1/3 और समुद्र में रहने वाली आधी प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। पहाड़ों पर 84% स्थानिक जानवरों और पौधों के समक्ष लुप्त होने का संकट पैदा होगा, जबकि द्वीपों पर यह खतरा 100% होगा। शोध के अनुसार 3 डिग्री तापमान बढ़ने से 92% स्थानिक तथा 95% समुद्री प्रजातियों को नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। शोध के परिणाम बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन सबसे मूल और स्थानिक प्रजातियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। यदि सभी देश पेरिस समझौते के अनुरूप उत्सर्जन को कम करते हैं, तो ये खतरा काफी हद तक टल सकता है। यदि तापमान बढ़ोतरी 1.5 डिग्री से नीचे रहती है, तो 2% प्रजातियों के लिए ही खतरा पैदा होगा। यदि बढ़ोतरी 2 डिग्री की रहती है, तो 4% प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा रहेगा। शोध में कहा गया है कि यदि ग्लासगो में पेरिस समझौते के तहत तापमान बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री रखने के प्रयासों पर सहमति बनती है, तो प्राकृतिक खजाने को विनाश से बचाया जा सकता है। शोध के अनुसार 3 डिग्री तापमान बढ़ने से 92% स्थानिक तथा 95% समुद्री प्रजातियों को नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। प्राकृतिक खूबियों से भरपूर घृत कुमारी यानी एलोवेरा का इस्तेमाल आमतौर पर दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है, लेकिन इस पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इसके फूलों से प्राप्त होने वाले एक खास रसायन से मेमोरी चिप बनाई जा सकती है। हर्बल मेमोरी चिप की दिशा में दुनिया में यह पहला और अनूठा शोध है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इंदौर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT के शोधकर्ताओं ने पाया कि एलोवेरा के फूलों के रस में कुछ खास रसायन होते हैं, जो मेमोरी चिप और डेटा भंडारण के अन्य उपकरणों के निर्माण में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। IIT इंदौर के भौतिकी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि हमने अपने अध्ययन के दौरान एलोवेरा के फूलों के रस में विद्युत प्रवाहित की। इस प्रयोग के नतीजों से पता चला कि इसके रस में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के प्रभाव वाले रसायन हैं और आवश्यकता के मुताबिक इनकी विद्युत चालकता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में मेमोरी चिप जैसे डेटा भंडारण उपकरण बनाने में कृत्रिम रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर विषय विशेषज्ञों द्वारा आगे विस्तृत अनुसंधान किया जाए, तो इन उपकरणों के निर्माण में कृत्रिम रसायनों के बजाय एलोवेरा के फूलों के रस में मिले प्राकृतिक रसायनों के इस्तेमाल की नई राह खुल सकती है। इसके कई फायदे हो सकते हैं। जहां हर्बल चिप के रासायनिक दुष्प्रभावों, कचरे आदि से मुक्ति मिलेगी, वहीं एलोवेरा के उत्पादकों के लिए आय के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। कुमार ने बताया कि एलोवेरा के फूलों के रस को लेकर IIT इंदौर के भौतिकी विभाग की मटेरियल्स एंड डिवाइस प्रयोगशाला में अध्ययन किया गया। इसे PhD विद्यार्थी तनुश्री घोष के साथ सुचिता कांडपाल, चंचल रानी, मनुश्री तनवर, देवेश कुमार पाठक और अंजलि चौधरी ने अंजाम दिया है। ये शोध ACS अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इस शोध को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड यानी सर्ब ने वित्त पोषित किया था। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि लापरवाही न बरतें
कुछ आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। नमस्कार।